पेनी, एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें चिढ़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? अरे गैर मुस्लिम के साथ फिर छिना लो, अरे गैर मुस्लिम के साथ फिर छिना लो को। लेकिन ये नहीं आया कि कोई अगर हिजाब नहीं करता तो उसको जान से मार दो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। द केरल फाइल एक मूवी रिलीज होने वाली है और इसको कहते हैं कि 5 मई को रिलीज किया जाएगा। इसका जो ट्रेलर है वो यूट्यूब पर आया है और इसके लगभग 9.8 मिलियन व्यू हो चुके हैं। दोस्तों, तो क्या है ये केरल स्टोरी, क्या है ये केरल फाइल? एक कश्मीर फाइल पहले आई थी और आपने देखा जब कश्मीर फाइल आई थी तो उसका काफी विरोध हुआ था, तो इसका भी वैसा ही कुछ विरोध हो रहा है। लेकिन क्या ये पूरी केरल स्टोरी बताती है, वो इस ट्रेलर से हम पता करेंगे। वीडियो में स्क्रीन पर लगाता हूं और उसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा और उन फैक्ट्स को जानने की कोशिश भी करेंगे कि क्या जो केरल स्टोरीज में दिखाया गया है, जो इस फिल्म में जो भी चीजें दिखाई गई हैं या दिखाई जाएंगी, अभी फिल्म रिलीज नहीं हुई है, क्या है केरल स्टोरी। वीडियो लगाता हूं दोस्तों स्क्रीन पर, और अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है दोस्तों, बहनों भाइयों, तो प्लीज कर लीजिए। Shalini Unnikrishnan, a Hindu from Kerala. Tell me, when exactly you joined ISIS? आईसिस कब ज्वाइन किया ये जानने के लिए, क्यों ज्वाइन किया और कैसे ज्वाइन किया ये जानना ज़रूरी है सर। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। उन्हें करीब लाओ, खानदान से जुदा करो, दुश्मनी रिश्ते बनाओ, जरूरत पड़े तो उन्हें प्रेग्नेंट। आपको इस चीज के ऊपर ध्यान देना, अभी जो वर्ड बोले गए हैं जिस फिल्म के ट्रेलर में कि इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, इसका मतलब ये है कि बाकी के लोग जो अपने भगवान को पूजते हैं, क्योंकि मेरा भी ये मानना है भगवान तो एक है लेकिन हम अलग अलग नामों से पूजते हैं, अल्लाह ही है। ये कौन रिलीजन है, कौन मजहब है जो ये चीज बताता है कि वो नाम सिर्फ अल्लाह ही है, तुम दूसरे नाम से उसे बोल ही नहीं सकते? ये चीज आपको यहाँ पर जानने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब लोग बोलते हैं तो नाम अलग अलग होते हैं। तो जैसे कि हम कहते हैं कि एकम सत्यम विप्रा बहुधा बधन्ते, उस वर्ड को इस दुनिया को अभी समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब। एकम के सत्य है कि लोगों से अलग अलग नामों से पूजते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस फिल्म में स्पेसिफिकली जो चीज बताई गई है वो रियलिटी है। ये बहुत सारे मुस्लिम बोलते हैं कि इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चला रहा है। हिंदुओं के ऊपर भी वो थोपते हैं, क्योंकि उनकी कुरान में लिखा है कि हिंदू तो जाहिल हैं, उनको तो पता ही नहीं है। उनको बताओ, उनको सिखाओ कि दुनिया को सिर्फ अल्लाह चला रहा है। अब हिंदुओं को भी एक चीज करनी चाहिए, उनको भी ये बोलना चाहिए इस दुनिया को सिर्फ शिव जी चला रहा है। फोर्सफुली बोलो तो क्या अच्छा लगेगा? जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंड ओवर करो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानता? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? क्या बदतमीजी है ये? जो गॉड कॉमन मैन की तरह रोता हो वो गॉड कैसे हो सकता है? जो गॉड अपने बेटे को नहीं देख रहा है, अरे गणेश की गर्दन काट दी, है ना, ऐसी चीजें बताई जाती हैं हिंदुओं को, लेकिन उनको ये नहीं पता। मैंने भी कई बार बताया था कि गणेश कौन है। ये वेदों के ज्ञान को लोगों को समझाने के लिए जब वो स्टोरीज रची गई थी तो एक मेडिटेशन की स्थिति आती है जिसमें बुद्धि को पार्वती बोला गया है, ज्ञान को शिव बोला गया है, और जो बुद्धि का अहंकार है उसको गणेश बोला गया है, गणपति बोला गया है। तो एक वो मेडिटेशन की स्थिति है, उसको समझाने के लिए वो पूरा स्टोरी फॉर्म में हमारे पुराणों में रचना की गई, लोगों को बताने के लिए कि जब अहंकार हो जाता है तो वो ज्ञान को अंदर नहीं आने देता है। बुद्धि ने उसे अपने मैल से, क्योंकि क्या बुद्धि का मैल, देखो पार्वती नहारी थी, मतलब बुद्धि के अंदर जब मैल होता है, कुरीतियां आती हैं, तो वो अहंकार पैदा करती हैं। जैसे मान लो मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं, मैं अभी की अभी एग्जांपल देता हूं, मैं आपको कोई चीज सिखा रहा हूं, आप बोल रहे हो नहीं नहीं अरे तू कौन होता है भाई, सनातन शंकर? तू होता कौन है हमें ज्ञान देने वाला? तो आपके अंदर एक अहंकार आ गया, आप ज्ञान नहीं लेना चाह रहे हो, तो वो जो अहंकार है वो गणपति है। तो फिर ज्ञान रूपी शिव आते हैं, उसको समझाते हैं कि बेटा अहंकार मत कर, मैं शिव हूं, बुद्धि के पास जाना मेरा कर्तव्य है, ज्ञान को बुद्धि के पास जाना जो है वो पहुंचना है वहां तक, क्योंकि अगर ज्ञान बुद्धि तक नहीं पहुंचेगा तो नॉलेज नहीं मिलेगा, ठीक है। वो जरूरी है, वो कंपल्सरी है। लेकिन जो अहंकार रूपी पुत्र है वो शक्तिशाली है, उसको शक्तिशाली दिखाया हुआ ना, गणेश शक्तिशाली है, लेकिन वो जब शक्तिशाली है तो वो लड़ता है किससे? ज्ञान
स्नान से कि नहीं मैं तुम्हें अंदर नहीं आने दूंगा, क्योंकि बुद्धि मनन चिंतन कर रही है, स्नान उसके प्रतीकात्मक रूप में बताया गया है, स्नान कर रही है। तो फिर जब नहीं मानता है अहंकार रूपी बेटा, तो फिर शिव जी उसकी गर्दन काटते हैं, उसके अहंकार को तोड़ते हैं। तो फिर बुद्धि नाराज हो जाती है कि नहीं भाई तुमने मेरे अहंकार रूपी बेटे को कैसे मारा, अब इसको जिंदा करो। तो फिर उसके ऊपर गज मस्तक लगाया जाता है, उसकी सूक्ष्म आंखें हैं, उसको ये बोला जाता है कि तुम्हें हर चीज को बड़ी बारीकी से देखना है, तुम्हें हर चीज को ओवरलुक नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है, तो इसलिए सूक्ष्म आंखें हैं। अधोगामी सूंड उसकी नीचे की तरफ होती है, फिर थोड़ी सी ऊपर की तरफ होती है, मतलब हर आदमी की जो प्रवृत्ति है वो हमेशा नीचे की तरफ होती है, लेकिन आपको फिर ऊपर की तरफ उठती है। तो आपको फिर जब आप अपने जो चक्रासन जैसे चक्कर होते हैं ना, आपके जो कुंडलिनी जागरण होता है, तो उसमें कहते हैं आपका सबसे ऊपर वाला चक्कर जागृत होना चाहिए, तो वो उसका प्रतीक है। उसमें एक दांत अद्वैत का प्रतीक है, ठीक है, द्वैत से अद्वैत की तरफ जाना है। तो फिर वो कान बड़े हैं ताकि सुनना है, सबकी बात सुननी है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अपनी बात बोलनी है, ज्ञान नॉलेज लेने के लिए आपको बात सुननी पड़ेगी। तो वो बुद्धि को पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई, गज रूपी गणेश बना दिया गया, उसकी पूजा हम करते हैं। डायग्राम बना दिए गए हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा, हमारे जो पहले के स्कॉलर थे। मैं तो ऋषि मुनियों को साइंटिस्ट मानता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने जो है आज जैसे टेस्ट ट्यूब बेबी हैं तो उन्होंने घड़ों में भी बच्चे पैदा करे हैं, मतलब 100 कौरव इसका बहुत जीता जागता सबूत है। हमारी जो कहानियों में, जो हिस्टोरिक बुक्स में, उसको कहानियां नहीं बोलेंगे, उनको हिस्टोरिक बुक्स बोलेंगे, उनमें लिखा हुआ है। तो वो उन्होंने जो चीज़ें हमें बताई हैं, हमने समझाई, उन्होंने कहानी रूप में बताया कि जब आप ध्यान की स्थिति में बैठते हो तो आपके अंदर अहंकार आता, आप नॉलेज को नहीं लेना चाहते हो, तो नॉलेज आपको लेना है। उसी लिए गणेश की प्रतिमा पूरी की पूरी एक नॉलेज का प्रतीक है। तुम्हारा भगवान जो है रोता है, वाह क्या बात है। ये इसका मतलब है अब नॉलेज नहीं है ना, तो कौन नॉलेज देगा, कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा इस ज्ञान को देने की? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सनातनी हो तुमको उठानी है। पुराणों से आप पीछा छुड़ा लो, कोई बात नहीं, लेकिन उस ज्ञान को समझने की जरूरत है। आप किसी नॉलेज वाले बंदे से समझो। बहुत कालखंड हुआ जिसमें सारी चीजें नष्ट कर दी गई, लेकिन अभी आई थिंक वक्त आ रहा है धीरे धीरे समझने का। आगे वीडियो देखते हैं। पेनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। You tried to say only Allah protects. अभी यहाँ पर कहा गया कि ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट अस, किसी की लड़की के साथ रेप नहीं होता है। मैंने अभी आपको एक और वीडियो दिखाया, वो भी देख लीजिए। हिजाब में भी मुसलमानों से असुरक्षित है मोमिन कन्या। अरे गैर मुस्लिम के साथ फिर छिना लो, अरे गैर मुस्लिम के साथ फिर छिना लो। तो बोला हिजाब में नहीं छेड़खानी होती है, लेकिन ये तो मुस्लिम खुद ही उसको छिड़ रहे हैं और बोल रहे हैं तू गैर मुस्लिम के साथ गई है तो तू छिनाल हो गई है। वाह क्या बात, ये एजुकेशन दी जा रही है भाई साहब। आगे का वीडियो देखते हैं। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। फातिमा, दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि अगले 20 साल में केरला इस्लामिक स्टेट बन जाएगा। खेद घटना ने केरला की रूह तक को हिला दिया है। Just come back, you're not safe, Shaलिनी, please come back. हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। मैं अकेली नहीं हूँ इस खेल में, मेरे जैसे हजारों लड़कियां हैं जो अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। तो दोस्तों ये जो टीज़र देखा, जो मुझे समझ में आया, ये कहीं ना कहीं जो लव जिहाद वाली चीज़ें हैं उससे रिलेटेड कोई मूवी बनी है। ठीक है, केरल में ये चीज़ें हुई हैं, हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में ये पता चल ही नहीं पाता कि बाकी जगहों पर क्या हो रहा है। जैसे कश्मीर में ना जाने कितने कश्मीरी पंडितों को वहाँ से विस्थापित कर दिया गया था रातों रात, लेकिन 98% हिंदुस्तानियों को पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है वहां पर। ये चीजें होती हैं जब 2002 में वो वहां पर गोधरा में ट्रेन जलाई गई जिसमें बेकसूर उन 60-70 लोगों को जला दिया गया, जिसमें बच्चे थे, भजन कीर्तन करते हुए वो जा रहे थे, उनको जला दिया। पता क्यों जलाया था? क्योंकि वो बाबरी मस्जिद वहां पे ध्वस्त की थी। लेकिन जब बाबरी मस्जिद ध्वस्त की गई थी तो वो हिंदुओं का जो हिंदू समाज है उसका ये कहना था कि हमारे राम के मंदिर को तोड़कर वहां पर बाबर ने
ने किसी कालखंड में मस्जिद बना दी थी। तो अगर भाईचारे की बात करनी होती तो जो दूसरा समुदाय है वो ये बोलता ठीक है भाई बाबर ने किया, बाबर एक आक्रांता था, बाबर ने गलत किया, और अगर बाबर ने गलत किया तो ठीक है हम उसको कंडेम्ड करते हैं, और अगर बाबरी मस्जिद तोड़ रहे हो तो तोड़ने दो, क्योंकि मस्जिद है वो तो टूट गई, मस्जिद थोड़ी अल्लाह का घर है, ठीक है। क्योंकि आप तो कहते हो कि अल्लाह ने पूरी दुनिया बनाई है, तो आप कहीं भी देखोगे अल्लाह तो हर जगह होना चाहिए, हर मतलब पूरा दुनिया है तुम्हारी, उसमें एक मस्जिद के अंदर ही थोड़ी अल्लाह होगा। और बाबर ने वैसे भी दूसरे के जो इबादत गाह है उसको तोड़कर बनाई है, मतलब राम का वहां पर जन्म स्थान है, प्रूफ मिले हैं। अब तो कोर्ट ने बता दिया, 500 साल हिंदुओं ने केस लड़ा, बाबरी मस्जिद ध्वस्त करी, केस लड़ा, जीत गए, अब तो राम मंदिर बन रहा है। तो इनको चाहिए था कि उस चीज को एक्सेप्ट करते, ना कि लड़ते, लेकिन इन्होंने क्या किया, बदले की भावना में, वो ट्रेन में लोग थे, वो गुजरात में गोधरा के जो लोग थे, उनको बुरा लग गया कि जी हमारे ये क्या है ना, समाज में एक गलत मैसेज फैलाया जाता है ना, उनको ये बताया जाता है अरे ये तो हमारे इस्लाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्थल था, आपके इस्लाम का जो इंपॉर्टेंट स्थल है ना वो मक्का मदीना में है, राम जन्मभूमि में नहीं है, लेकिन अब बता दिया गया। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वैसे तो वो कन्वर्टेड हैं, हिंदुओं से बने हैं, हिंदू ही है, मैं तो हिंदू समझता हूँ उनको, हिंदुओं से कन्वर्टेड है, उनको बुरा लग गया। उन्होंने क्या किया, बदले लेने के लिए वो 60-70 लोगों को वहां पर गोधरा में जला दिया। उसके बाद वहां गुजरात के दंगे हुए, फिर एक चीफ मिनिस्टर, उसके ऊपर आरोप लगे, फिर चीफ मिनिस्टर के ऊपर आरोप लगे, और उसके बाद कई के कोर्ट केस चले, कई चीजें हुई, लेकिन साबित नहीं हो पाया, है ना, बाजिद बरी कर दिया गया, वो सारी चीजें होती रही। तो मेरा ये कहना है कि आप जब कश्मीर में चीजें हुई, कश्मीर में वैसी चीजें हुई, वहां पर भी रातों रात माइक से बोला गया कि हिंदू बोला गया कि तुम चले जाओ, यहाँ से भाग जाओ, अपनी औरतों को यहाँ छोड़ दो। जो बच गए वहां पर उनको मार दिया गया, काट दिया गया। कश्मीर फाइल के जरिए से पता चला कि ऐसा कुछ हुआ था। वैसे ही कुछ ये केरला फाइल मुझे लग रही है कि केरला फाइल से कुछ केरल की चीजें निकल के आएंगी। अब जानते हैं कि क्या इसमें सच्चाई है और न्यूज वाले क्या कहते हैं, वो आपको वीडियो दिखाता हूं कि जो रिपोर्ट आई है उसमें फैक्ट है क्या नहीं है, क्या वाकई में ऐसा कुछ कन्वर्जन हो रहा है, क्या लब जिहाद चल रहा है केरल में। तो उसके लिए मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूं, आप इसको भी जरा देख लीजिए। कराता है वो झूठ, ये इनका तर्क। इस आंकड़े को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, ये जो आरोप लगा रहे हैं उनका पक्ष है। फिल्म का टीजर रिलीज होने के बाद केरल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी ने एक आदेश पर एक एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसमें दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। मतलब हिंदुओं पर हुई ज्यादती को दिखाना, नफरत फैलाना कैसे हो जाता है, आप खुद तय करिए। फिल्म के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन का कहना है कि केरल के पूर्व मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने विधानसभा में एक आंकड़ा पेश करते हुए कहा था कि केरल में हर साल, सुनिएगा, 2800 से 3200 लड़के हर साल इस्लाम कबूल कराया जा रहा है, मुख्यमंत्री ने कहा। और अगर इस आंकड़े को 10 वर्षों में अगर हम बढ़ा दे तो आंकड़ा 32,000 तक पहुंच जाता। हालांकि बात सही है कि हिंदू और ईसाइयों से मुसलमान बनी इतनी लड़कियां आईएसआईएस में शामिल होने के लिए नहीं गई। ओमान चांडी ने जो आंकड़ा दिया था वो साल दर साल का नहीं, वो 1 साल का था, मतलब 2800 से 3200 लड़कियां हर साल। लेकिन 2012 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने विधानसभा में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये जरूर माना था कि 2006 से 2012 के बीच 2667 महिलाओं का धर्म परिवर्तन हुआ। यानी कि फिल्म में कुछ तो सच्चाई है। इनमें से 2195 महिलाएं हिंदू थी जो मुसलमान बन गई। उन्होंने विधानसभा में यह भी बताया था कि इस दौरान केरल में कुल मिलाकर 7713 लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। इससे पहले 2010 में केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री अच्युतानंदन ने अपने एक बयान में कहा था कि पीएफआई, की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, राज्य में मुस्लिम आबादी बढ़ाकर 20 वर्षों में केरल का इस्लामीकरण कराना चाहता है। केरल स्टोरी इसी पर आधारित है। केरल स्टोरी 2009 में केरल हाईकोर्ट ने भी इस बात की जांच के आदेश दिए थे कि पुलिस जांच करे और पता लगाए कि क्या राज्य में युवाओं को पैसे और प्यार का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है क्या। लेकिन आंकड़ों और बयानों से इतर बड़ी बात यह है कि केरल में धर्म परिवर्तन और इसके शिकार लोगों के आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के कई मामले सामने आ चुके हैं। ये फैक्ट है। सबसे चर्चित मामला निमिषा का है, जो पहले फातिमा ईसा बनी और फिर आईएसआईएस में शामिल होने के लिए, सुनिएगा, निमिषा पहले फातिमा ईसा बनी फिर आईएसआईएस में शामिल होने के लिए अफगानिस्तान चली गई। इसके अलावा सोनिया आयशा बनकर और मेरिन जैकब मरियन बनकर अफगानिस्तान गई थी। और ऐसी ही कहानी राफेला की भी है, जो चारों 2021 अफगानिस्तान में तालिबान के वापस आने के समय वहां की जेल में बंद थी। केरल स्टोरी पर जमकर राजनीति हो रही। फिल्में बनाने वालों का अपना पक्ष है और उस पर क्या सियासत हुई है, एक बार वो रिपोर्ट भी देखिए। मेरा नाम शालिनी उन्नीकृष्णन था। मैं नर्स बन के लोगों को सर्व करना चाहती थी। अब मैं फातिमा बा हूँ, एक आईसिस टेररिस्ट इन अफगानिस्तान जेल। ये कहानी केवल शालिनी उन्नीकृष्णन की नहीं, ये कहानी किसी एक शालिनी की नहीं, बल्कि शालिनी जैसी हजारों लड़कियां जिन्हें लव जिहाद में फंसाकर अल्लाह और इस्लाम का महिमा मंडन कर इस्लाम धर्म अपनाने के लिए ब्रेन वॉश किया जाता है और फिर आईएसआईएस जैसे आतंकवादी संगठनों में शामिल होने के लिए देश से बाहर भेज दिया जाता है। ये दावा 5 मई को रिलीज होने जा रही हिंदी फिल्म द केरला स्टोरी में किया गया है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह।
सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा प्रोड्यूस फिल्म द केरला स्टोरी का ट्रेलर आने के बाद शालिनी जैसी कई लड़कियों की कहानी दुनिया के सामने आई। शालिनी को कैसे फातिमा बना दिया गया और कैसे इस्लाम कबूल करने के बाद उसे ISIS जैसे आतंक संगठन के दलदल में धकेल दिया जाता है, ये द केरला स्टोरी में बताया गया है। फातिमा। फिल्म के ट्रेलर में दिखाया गया कि कैसे इन लड़कियों को फंसाने के लिए जाल बिछाया जाता, लड़कियों के साथ छेड़खानी की जाती और फिर उनके दिमाग में ये झूठ डाला जाता है कि हिजाब पहनने वाली लड़कियों के साथ कभी छेड़खानी नहीं होती। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज़ अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। यू ट्राइंग टू से ओनली अल्लाह प्रोटेक्ट्स। फिल्म के ट्रेलर में यह भी दिखाया गया कि लड़कियों को बरगलाने के लिए हिंदू देवताओं पर गलत टिप्पणी की जाती ताकि लड़कियों का धर्मांतरण करने में कोई परेशानी ना हो। तुम लोगों ने बताया नहीं तुम कौन से गॉड को मानते हो? आई थिंक शिवा इज ए बिग गॉड। जो गॉड अपनी वाइफ के मरने पे ऐसे कॉमन मैन की तरह रोता हो, वो गॉड कैसे हो सकता है? फिल्म के निर्देशक सुदीप्तो सेन और को राइटर विपुल अमृतलाल शाह का दावा है 32,000 हिंदू महिलाओं को केरल और मैंगलोर जैसी जगहों से हिंदू और ईसाई धर्म से धर्मांतरित कर उन्हें मुस्लिम बना दिया। इनमें ज्यादातर लड़कियों को सीरिया, अफगानिस्तान, ISIS और हक्कानी नेटवर्क वाली जगहों पर भेज दिया जाता है, जहां जाकर वो फंस जाती। फिल्म में यह भी दावा किया गया केरल के एक पूर्व CM ने भी कहा केरल जल्द इस्लामिक स्टेट बन जाए। केरल के पूर्व CM उमान चांडी ने भी विधानसभा में केरल में हिंदू लड़कियों के इस्लाम में धर्मांतरित होने की बात मानी थी। दिस इज अ ग्लोबल एजेंडा, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर ने बोला है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये जो फिल्म है ये रियल चीज़ों पे आधारित है और जो आंकड़े निकल के आए हैं उसमें यही पता चलता है कि कन्वर्जन केरल में हो रहा है और केरल में नहीं देश में बहुत बाकी हिस्सों में भी ये चीज़ चली हुई है। मेरा ये मानना है, देखो तुम जो मानना है मानो, पर ये जो प्रोपोगंडा तुम करते हो, प्रोपोगंडा के थ्रू तुम ये चीज़ें करते हो कि पहले लड़की को छेड़ोगे, हिंदू या नॉन मुस्लिम, मैं हिंदू नहीं बोलूँगा, नॉन मुस्लिम शब्द यहाँ पर यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा। तुम नॉन मुस्लिम लड़कियों को छेड़ते हो, फिर बोलते हो कि तुम्हारे साथ छेड़खानी इसीलिए हो रही है क्योंकि तुमने हिजाब नहीं पहना है। तुम अगर हिजाब पहनोगी तो तुम्हारी छेड़खानी हो जाएगी। मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ये कौन सी सोच आपने अपने दिमाग में पाल रखी है कि अगर हिजाब नहीं पहना तो छेड़खानी हो जाएगी? जो छेड़खानी कर रहा है उसके ऊपर क्यों नहीं क्वेश्चन कर रहे हो? मेरा ये मानना है, ये कहना है यहाँ पर कि आपने कभी जो लोग ऐसी चीजें करते हैं, जो महिलाओं को छेड़ते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, जो रेप करते हैं, आपने उनको तो कभी क्वेश्चन नहीं करा। आपने वही चीज करी कि आपने लड़कियों को बोल दिया कि तुम हिजाब में हो जाओ फिट, क्योंकि ये तो छेड़खानी करेंगे ही करेंगे। कौन है जो लोग उठ खड़े हुए? पुरुष समाज को क्या उठ आना नहीं आना चाहिए? ये मुस्लिम अपने आप को बड़े समझते हैं कि हम तो अल्लाह के बंदे हैं। तुम अल्लाह के बंदे हो तो क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता इस दुनिया में, इस देश में, इस पूरी धरती के ऊपर जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम है चाहे नॉन मुस्लिम है, कोई भी है, मुस्लिम सबमिटेड टू गॉड। ऐसा कौन है जो सबमिटेड टू गॉड नहीं है भाई? कौन है जो सबमिटेड टू गॉड नहीं है? हम शिव जी को सबमिटेड टू गॉड है, तुम अपने अल्लाह को सबमिटेड टू गॉड है, तो कौन है सबमिटेड टू गॉड नहीं है? तुम हमें मुस्लिम मत बोलो। हम अपने आप को जो भी बोलेंगे हम भक्त बोल लेंगे। एक भक्त बोल दिया, दूसरी तरफ सबमिटेड टू गॉड बोल दिया, मतलब तो एक ही है मूर्खो। क्यों नहीं समझ रहे हो? यह बात मैं सिर्फ एक समुदाय के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि भक्त का मतलब क्या होता है, भक्ति का मतलब क्या होता है? सबमिटेड टू गॉड ही होता है ना। एकम सत्यम विपरा बहुधा बदंते का मतलब जानो। तुम बोलते हो ना, तुम्हारे वेदों में लिखा है द्वितीय नास्ते द्वितीय नास्ते, तुम्हारे वेदों में ये भी लिखा हुआ है कि एक सत्य है, लोग उसे अलग अलग नामों से, अलग अलग रूपों से, अलग अलग गुणों से, अलग अलग प्रकारों से जानते हैं। ये चीज क्यों नहीं समझते हो तुम लोग? तुम अपना अल्लाह बोलते रहो, हम अपना शिवजी बोलते रहेंगे, लेकिन हम ये नहीं कहते कि पूजने लायक सिर्फ शिवजी ही है। हम कहते हैं विष्णु की भी पूजा कर लो, हम कहते हैं देवी की भी पूजा कर लो, हमारे में नव दुर्गा देवियों की पूजा होती है। तुम अपना करते रहो, क्रिश्चियंस अपना करते रहे, लेकिन भाई कन्वर्जन ही करना है इन लोगों को। ये कन्वर्जन की थ्योरी कौन लेके आया? मिशनरीज शब्द किसके लिए यूज होता है? क्यों यूज होता है? हरे कृष्णा हरे रामा वाले देखे होंगे आपने, जिसको कि इस्कॉन भी बोला जाता है। क्या वो कहते हैं आपको कि आ जाओ हरे कृष्णा में जुड़ जाओ? नहीं बोलते। वो क्या चाहते हैं मस्ती में हरे रामा हरे कृष्णा, लोग मिलते हैं, अरे क्या है हरे रामा, अरे देखो ये हमारा कृष्णा है, देखो कृष्णा है, ये कृष्णा की स्टोरी है, कृष्णा ने भगवत गीता कही है, लोग बड़े इंप्रेस होते हैं, अच्छा कृष्णा इज गुड। ये चीज होती है, मतलब लोग खुद कन्वर्ट होंगे। जबकि तुम्हारे में क्या तक पता क्या है? जैसे अभी इस फिल्म के ट्रेलर में, अरे शिवा तो जो रोता है
जो पार्वती के लिए रोता है वो तुम्हारा गॉड है। ये चीज बताइए, दूसरे को डिफेम करना। भाई तुम बैसाखी का सहारा क्यों लेते हो? क्या तुम्हें बैसाखी की जरूरत है? तुम इस चीज पे क्वेश्चन, जैसे कि मैंने अभी पॉइंट बताया कि जब कोई लड़की को छेड़ता है तुम उस बंदे के ऊपर क्यों नहीं क्वेश्चन करे कि भाई तेरे अंदर जो है शैतान है, तेरे अंदर वो गंदी नजर है, तेरे अंदर वो घिनौनी नजर है जो तू सामने वाली लड़की को छेड़ रहा है, चाहे वो बुर्के में है चाहे वो बुर्के में नहीं है। बुर्का पहनना जरूरी नहीं है, वस्त्र इंसान पहनता है, हमने भी वस्त्र पहने हुए हैं, लड़कियों को भी वैसे ही अधिकार है। ठीक है, अपना चेहरा जैसे दिखा रहे हैं, हाथ बोलते हाथ भी ढक लो, चेहरा भी ढक लो, आंखें भी ढक लो। भाई क्यों? वो जानवर हैं क्या? वो जानवर हैं क्या? क्या उनको अपनी अकल नहीं है? अब एक हिंदू लड़की जा रही होती है, वो अपने सूट सलवार में जा रही है या अपनी जीन्स टॉप में जा रही है, ठीक है, एक तरफ मुस्लिम लड़की जा रही है, तो उसको बोला अरे तू क्योंकि जीन्स में इसलिए तेरे साथ ये हो रहा है और क्योंकि मैं हिजाब में इसलिए मेरे साथ ये नहीं हो रहा है। ये तो मूर्खता की बातें होगी। आज का समाज इस चीज को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता। आप पहनो, जिसकी इच्छा है वो पहनो, पर दूसरे को तो मत बोलो ना कुछ भी। उनको मत बोलो ना कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम भी यही करो जो मैं कर रहा हूँ, तुम भी यही करो जो मैं कर रहा हूँ। इंसान की फितरत रही है, हर इंसान सोचता है कि मैं मतलब जो समझ रहा हूँ वही दुनिया समझे। इट्स नॉट पॉसिबल। जिसने दुनिया बनाई है एक चेहरा किसी का नहीं बनाया, सोचने समझने की शक्ति भी अलग अलग बनाई है, नॉलेज दे दिया, ज्ञान दे दिया, ज्ञान को वेद बोला गया। तुम कुरान बोल दो, तुम बाइबल बोल दो, हम कभी क्वेश्चन नहीं करते हैं, हम ये नहीं कहते, हम कॉन्ट्राडिक्शन वहां पर नहीं करते, लेकिन तुम करते हो कॉन्ट्राडिक्शन। नहीं, वेद नहीं सर, वेद का मतलब नॉलेज है, वेद से विद्या बनी है, विद्या से विद्यालय बने हैं। समझने की बात है, समझ नहीं आती है चीजें तो सीखो, पढ़ो। अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। मैं अक्सर अपने वीडियो में कहता हूं कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो ज्ञान लो, नॉलेज लो, समझो चीजों को। एक टाइम पे एडम सीकर हिंदू भगवानों को गाली देता था। अभी एक वीडियो मैंने उसका देखा था तो कहता है मेरे को पता नहीं था इसलिए मैं गाली देता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि जितनी रिस्पेक्ट हिंदुइज्म में महिलाओं की है उतनी तो दुनिया में और बाकी कहीं भी नहीं है। हालांकि वो जो अपनी क्रिश्चियनिटी की आइडियोलॉजी को मानता है उसमें बहुत बेकार है, बहुत गलतियां हैं। इसका मतलब उसने अच्छी तरह से नहीं पढ़ा है क्रिश्चियनिटी को भी, क्योंकि जिसमें अगर शुरू में ही पढ़ोगे तो वहां पर पता चल जाता है सारी चीजें कि भाई बोलते हैं पहले धरती बन गई फिर सूरज बना। साइंस से मैच नहीं होती है ना चीजें, तो जहां पे भी साइंस से चीजें मैच नहीं होती तो उसको कैसे मान सकते हो आप? ठीक है, आप अपनी आइडियोलॉजी को मानो, वो ठीक है उनकी बात, लेकिन उस बंदे ने अपनी गलती को माना था। मैं उसको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता हूँ। और एक और चीज बताना चाहता हूँ लास्ट में, बहुत सारे लोग जो हिंदू भाई हैं एक्स मुस्लिम के चैनल पे जाके अरे मसीहा, अरे तुम तो मसीहा बन गए हमारे, अरे हम ऐसा मत करो भाई, मत करो, इतना मत चढ़ाओ। ठीक है, वो जो बातें करते हैं वो ठीक बातें करते हैं, पर उनको मसीहा मत बनाओ ना तुम तो फिर वही चीजें कर रहे हो। क्या तुम्हें एक्स मुस्लिम से पहले पता नहीं था? क्या एक्स मुस्लिम के आने से पहले क्या तुम्हें ये चीजें पता नहीं थी इस्लाम के बारे में? इतनी सारे चल रहे थे, मतलब कब से वो चीजें चल रही हैं, तुम तो ऐसे मसीहाओं की तरह समझ रहे हो। ऐसा नहीं है, उन लोगों को अपना काम करने दो। कोई जेन्युइन बंदा होगा ना वो पता चल जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो पीछे से कुछ और हैं, सामने कुछ और हैं। मैं नाम अभी नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पीछे से वो कुछ और चीजें कर रहे हैं, फिर सफाइयां देते फिर रहे हैं। भाई तुम ऐसे काम ही क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें सफाई देनी पड़े? तुम्हारे कैरेक्टर अगर अच्छा है तो तुम वो सफाई क्यों दे रहे हो? लवणासुर को तुम बोल रहे हो लवणासुर ने जी गलत कर दिया, ये कर दिया, तो अब उसके ऊपर मैं भी ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। ठीक है, वो बंदा अपना काम कर रहा है, उसको करने दो। अब कुछ लोग आते हैं अरे नहीं वो बंदा गलत बोल रहा है, एक्स मुस्लिम तो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं भाई, जो किताबों में चीजें हैं उसको बता रहे हैं, लेकिन वो बंदों का कैरेक्टर भी तो देखा जाता है कि सामने मैं बोलूं, सामने मैं राम 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 बोलूं, पीछे से मैं डकैती करता फिरूं, पीछे से मैं लब जिहाद करता फिरूं। एक एक्स मुस्लिम का चैनल मैंने खोल लिया, ठीक है, बहुत अच्छी चीजें बोल रहा है, दुनिया में बहुत सुपर चैट सारी हैं, लोग दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, ठीक है भाई देते रहो, पैसे देते रहो, पर तुम ये भी तो देखो कि बैकएंड पे वो बंदा क्या कर रहा है। बैकएंड पे वो लब जिहाद कर रहा है, वो लड़कियां सप्लाई कर रहा है, लड़कियों के नंबर बांट रहा है, तो वो चीजें गलत है ना। कितनी मर्जी सफाई दे दो, तुमने वो चीजें करी हैं भाई, अपना कैरेक्टर बनाना पड़ता है। ऐसे कोई वो नहीं बन जाता। अब महात्मा बनने थे कि हमारे 1947 में महात्मा बन गए थे ना, वो दुनिया में बोला महात्मा है, बाद में पता चला अरे ये महात्मा था, ये था महात्मा, लगा ना पता, उसके बारे में भी पता चला ना कि अपने ब्रह्मचार्य को वो साबित करने के लिए क्या करता था। तो भैया पोल खुल जाती है, अपना कैरेक्टर सही रखो। ठीक है, अगर मैं ये भी मानता हूँ ठीक है किसी ने पहले गलती कर दी, माफी मांग लो भाई ऑनलाइन आकर, पर आप माफी थोड़ी मांग रहे हो, आप तो बोल रहे हो नहीं सफाई दे रहे हो भाई, उल्टा मतलब चोर कोतवाल को डांटे, उल्टा चोर
कोतवाल को डांटे। तो इस चीज को समझो भाई, अंधे मत बनो, ठीक है, खुद पढ़ो, खुद समझो। मेरा तो चैनल रिएक्शन का है, मैं तो लेते आता रहूंगा, ऐसे वीडियो लेके आता रहूंगा। तुम लोग बोलोगे अरे तेरे तो खुद की मेहनत होती नहीं है, दूसरे की वीडियो दिखाता रहता है, लेकिन आपको ये नहीं पता मैं जो क्लिप्स दिखाता हूँ ना, उनसे आपको जागृति लाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ, जागृति लाने के लिए। मैंने क्या पेटीएम नंबर दे रखे हैं क्या अपने चैनल के नीचे, क्या हाँ मेरे पेटीएम नंबर पे आ जाओ जी, ये करो, नहीं कर रहा हूँ मैं वो चीज़, क्योंकि मेरा जो पर्पस है वो आप लोगों को जागृत करना। दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। ऐसे वीडियो चैनल पर लेके आता रहूंगा। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।